नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज की 25वीं क्लास में आपका स्वागत है। 25 सीरीज मैथ की, 25 रीजनिंग की, लगभग 50 वीडियो सीरीज की हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हो तो कंटिन्यू सभी सीरीज को प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम आयत के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आयत जो कि मेंसुरेशन का एक पार्ट है 2D का, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ सवाल देखने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक फंडा बताऊंगा। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, सवाल पे चले जाइएगा, लेकिन समझिएगा। उससे क्या रहेगा, आपका बेसिक फंडा और अच्छा हो जाएगा और कभी भूल नहीं पाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से समझिएगा। कुछ मैंने आयत के सवाल लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद हम वर्ग, वृत्त, सर्कल सभी पे वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, और सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा देखते हैं बेसिक फंडा। जैसे कि मैं बात करता हूं 2D की, एक आयत है, यहां पे मैं लिख देता हूं रेक्टेंगल। आयत, आयत में गुड्डू दो चीजें होती है, एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। लंबाई को मैं L से दर्शाऊंगा, चौड़ाई को मैं B से दर्शाऊंगा। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल कोरिया का बच्चा भी जानता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, अगर आयत के परिमाप की मैं बात करूं, आयत के मैं परिमाप की बात करूं तो आयत का परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यानी लंबाई प्लस के चौड़ाई। लंबाई प्लस के चौड़ाई। और गुड्डू एक और फॉर्मूला होता है जो होता है विकर्ण का। किसका? विकर्ण का। विकर्ण होता है √L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। अच्छे से समझना, सभी काम की चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहते हैं गुड्डू खाली एरिया को। ये जो आपको दिख रहा है खाली जगह, ये जो एरिया है, इसी को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरी बात करते हैं परिमाप किसको कहते हैं, तो गुड्डू चारों भुजाओं का जो योग होता है उसे ही परिमाप कहते हैं। आपको पता है आयत में फंडा क्या होता है, लंबाई के सामने लंबाई, चौड़ाई के सामने चौड़ाई। लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो वो क्या हो जाएगा? आयत। और जिसकी लंबाई चौड़ाई समान है वो क्या हो जाएगा? वर्ग, यानी स्क्वायर। सारी बात समझ में चलिएगा। तो ये लंबाई, ये लंबाई 2 लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई 2 चौड़ाई। इस प्रकार से जो चारों भुजाओं का योग होता है वही परिमाप होता है। जब डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा तो मैं आपको अच्छे से फॉर्मूला बनाना भी सिखा दूंगा। अभी हम मेन एग्जाम में आए हुए सवालों की बात करेंगे। तो जो जो बेसिक फंडे के लिए उपयोगी चीजें हैं वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, बात करते हैं विकर्ण की। तो विकर्ण क्या होता है गुड्डू, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा। इस रेखा से लेके मैंने इस कोने तक, मान लीजिए कोने पे रख दिया है, कोने पे रखना नहीं चाह रहा है ये, चलो यहां मान लेता हूं इस प्रकार से। ठीक है, इधर मैंने इस कोने से उस कोने पे एक बांस रख दिया, या फिर आप मान लीजिए मैंने सलिया रख दिया, कोई छड़ रख दी। तो जो ये छड़ रखी है कर्णवत, इसे ही क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। आ रही बात समझ में? विकर्ण कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस प्लॉट पे सबसे लंबी छड़ कैसे रख सकते हैं, तो पहला तरीका होगा सर आप ऐसे रख सकते हैं, दूसरा होगा ऐसे रख सकते हैं, और एक तरीका होगा सर आप तिरछे रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी छड़ जो होगी ना वो तिरछी रखी जाएगी, यानी कर्णवत रखी जाएगी। और जो ऐसे रखेंगे उसे ही क्या कहेंगे? विकर्ण। आपने प्लॉट देखा होगा कोई जिसकी लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई कम हो, उसे ही आयताकार प्लॉट कहते हैं। और आयत आता है गुड्डू 2D में। बोले सर 2D, 2D मतलब 2 डायमेंशन जिसमें 2 भुजाएं हो, लंबाई और चौड़ाई, वो 2D। अगर इसके ऊपर मकान बना दें, अगर इस प्लॉट पे मकान बना दें तो ये 2D नहीं रहेगा, 3D हो जाएगा। 3D मतलब 3 डायमेंशन, यानी लंबाई चौड़ाई के साथ क्या आ जाएगी? ऊंचाई भी आ जाएगी। और खाली ऊंचाई नहीं है तो वो क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई, तो उसको ही आयत कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करते हैं। देखो, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप के फॉर्मूले का तो हमें यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन विकर्ण के लिए अगर आपको ट्रिपलेट आती है, कुछ ट्रिपलेट आपको पता है, तो आप सवाल में आसानी से अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे अगर मैं विकर्ण बनाता हूं, ये देखो ऐसे बना देता हूं। अरे भैया तुम कहां से आ गए? ये लीजिए, यहां से यहां,
ठीक है, मान लीजिए ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा आप देखो, यहां मैं लिख रहा हूं 8, यहां मैं लिख रहा हूं 15। तो आपको पता है जब मैंने विकर्ण बनाया ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का काम कर रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज। पता है, समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और जहां पे लंब हो, आधार हो, कर्ण हो, वहां पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जिसे कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। आपको सही बताऊं तो जो विकर्ण का फॉर्मूला बना है ना, वो भी यहीं से बना है। आ रही बात समझ में? चलिएगा, तो मैं आपसे पूछता हूं 8 15 के साथ क्या होता है, तो जवाब होगा 17 होता है। ये 888 किसी को याद होगी तो उसे पता होगा 8 15 के साथ 17 होता है। नहीं याद होगी तो गुड्डू फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, √L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। देखिएगा, जैसे कि L है 15, तो 15 का स्क्वायर होगा 225। अच्छा ये बताइए चौड़ाई कितनी है, 8, तो 8 का स्क्वायर होगा 64, ये टोटल होगा 289। समझ गए, 289। आगे बात करते हैं, 289 बाहर आके क्या हो जाएगा, 17। ये देखिएगा 17 हो गया, तो यहां से हमें कर्ण पता चल जाएगा। आई बात समझ में? तो मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें। और बात करें 888 की, तो 888 याद हो तो फायदा क्या मिलेगा, देखो जैसे आपको पता होगा कि 3 4 के साथ 5 होता है, ठीक है। यहां देखता हूं 5 12 के साथ क्या होता है, तो सर 5 12 के साथ 13 होता है। इसी प्रकार 7 24 के साथ क्या होता है, तो 7 24 के साथ 25 होता है, ठीक है। एक और बीच में मैं ऐड करना चाहूंगा आपके याद करने के लिए, 8 15 के साथ क्या होता है, तो 8 15 के साथ 17 होता है। और मैं एक और लिख देता हूं, 20 21 के साथ क्या होता है, तो 20 21 के साथ 29 होता है। ऐसे ही 9 40 41 6 8 10 धड़ी भर की 888 होती है। पता है 888 का तो एक अलग से चैप्टर भी है। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, मेरी त्रिकोणमिति की वीडियो आप जाके देखिएगा, तो वहां पे मैंने 888 भी आपको याद करवा रखी है अच्छे से, ठीक है। वहां पे मैंने बहुत सारे सवाल करवाए थे। अभी हम आयत पढ़ रहे हैं तो ज्यादा 888 की मैं बात नहीं करूंगा, बस मैं यही कहूंगा कि जो कर्ण होता है ना, उसकी लंबाई हमेशा आयत की लंबाई और चौड़ाई से ज्यादा होगी, विकर्ण की लंबाई इनसे ज्यादा होगी। अब देखो 3 4 के साथ 5, अब लंबाई चौड़ाई 3 हो 4 हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कर्ण कितना होगा, 5 होगा। सहमत है? आगे बात करते हैं, तो ये भाई आप याद कर लीजिएगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि कल के दिन में क्वेश्चन बना देता हूं कि 9 12 के साथ क्या होगा। देखो 9 12 के साथ क्या होगा, ये नहीं 888 है, लेकिन ये मैंने आपको याद नहीं कराई, लेकिन उसको हम कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। इसको एक ही पाड़े से काटने का प्रयास करें, तो मैं इसको काटता हूं 3 से 3 बार और 3 से 4 बार, 3 से 4 बार। अब ऊपर देखिएगा 3 4 के साथ क्या होता है, 5 होता है, ये पता चल गया। अब देखिए 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, तो 5 का 3 गुना 15। तो भैया एक और 888 का जन्म हो गया कि 9 12 के साथ क्या होता है, 15 होता है। आया समझ में? ऐसे हम पता कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं आपके सामने लिख देता हूं 6 8 के साथ क्या होता है, तो बहुत से बच्चों को पता होगा कि 6 8 के साथ 10 होता है। और अगर मैं यहां भागा दे दूं तो 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, तो 3 4 के साथ क्या होता है, 5 होता है। 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो 5 का डबल कितना होगा, 10 होगा। इसी प्रकार से हम 888 के बारे में पता कर सकते हैं। और भी आगे सवाल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्रोच लगाना है और कैसे आंसर देना है, ठीक है भाई। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, याद करोगे तो एग्जाम में समय बचेगा, उस समय का फायदा उठा सकते हैं दूसरा सवाल करने में, ठीक है। अन्यथा बेसिक से करेंगे तो बढ़के हो जाएंगे। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये लीजिए। वीडियो रोक के बनाइए इसको फटाफट, क्या आंसर है इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। भैया बताओ, इतने में डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे डायग्राम से समझाना है। देखिएगा
कुछ अच्छी चीजें हैं, होने में तो शॉर्ट में हो जाएगा लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। अच्छा, आपको विकर्ण कितना दिया है दोस्त, ये बताइए। आपको विकर्ण दिया है 25, आपको चौड़ाई दे रखी है 7, कबूल है, चौड़ाई 7 दे रखी है। परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी, अभी बताया था आगे 2l प्लस बी। अब आप ऐसा बताइए कि कोई ट्रिपलेट आपको पता है जिसमें 7 और 25 आता हो, तो जी हाँ, हमें एक ट्रिपलेट पता है जिसमें 7 24 के साथ 25 होता है, 7 24 के साथ 25 होता है। तो देखा, ट्रिपलेट काम हो गया हमारा ट्रिपलेट के माध्यम से। तो 2 ऐसा के ऐसा, हमें चाहिए लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 24 और 7 को जोड़ देते हैं, ठीक है। 24 और 6 30 और 1 31 हो जाएगा, 31 दूना कितना होगा 62। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो परिमाप भी सेंटीमीटर में आएगा। ध्यान रखना, विकर्ण की लंबाई भी सेंटीमीटर में होगी, परिमाप भी सेंटीमीटर में होगा, भुजा भी सेंटीमीटर में होगी, बट क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर की इकाई में होगा, या फिर आप बोल सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में, क्योंकि इसमें थोड़ा वर्ग की इकाई भी लगानी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा सा, बनाना चालू करो। चलिए भैया, मैं विकर्ण भी बना दे रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं। थोड़ा विकर्ण 19-20 हो जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपको विकर्ण दे रखा है 51 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है। अब देखो, हमें विकर्ण दे रखा है 51 51, ठीक है, 51 दे रखा है, और एक भुजा दे रखी है 24, एक भुजा दे रखी है 24। अब 24 लंबाई है कि चौड़ाई है ये नहीं पता भाई, ये नहीं पता, बस 24 दे रखा है। तो देखो, मान लीजिए मैं 24 यहां लिख देता हूं, या आपकी इच्छा हो तो मैं 24 यहां लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई, ठीक है। मैं 24 यहां लिखे दे रहा हूं, ये लीजिए। अब आपको पता है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो आयत। आपको एक भुजा 24 दे दी और आपको विकर्ण दे दिया 51, क्षेत्रफल पूछा है। तो मैं ये पता करता हूं कि 24 और 51 के साथ क्या होता है। हो सकता है हमारी ट्रिपलेट लग जाए तो फॉर्मूले का काम ही ना पड़े कछु, ठीक है। 99.9% आपका ट्रिपलेट से काम हो जाता है, नहीं भी होता है तो बाबू फॉर्मूला जिंदाबाद, जो भी बताया था शुरू में। चलिएगा, तो यहां पे इसको एक ही पारे से काटने का कोशिश करिए। ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो मैं 3 से काटूंगा, ठीक है। 3 8 24 और 3 से भागा दूं तो 3 से 17। ये बताइए 8 17 के साथ क्या होता है, तो 15 होता है। अभी तो बताया था यार, 8 15 के साथ 17 होता है, तो 8 17 के साथ कौन होगा 15। अब आप ये देख लो कि ये कितना गुना हुआ है। बोले ये पता नहीं चलता सर, सामने तो दिख रहा है, देखो ये 8 से कितनी बार कट सकता है, 3 बार, मतलब ये 8 का 3 गुना है, ठीक है। 8 का 3 गुना 24, 17 का 3 गुना 51, तो 15 का 3 गुना कितना होगा 45, 15 का 3 गुना होगा 45। अब आपको पता है, मैंने 24 यहां लिख दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि भुजा में लंबाई दे रखी है कि चौड़ाई। तो अब मैं 24 को यहां कर देता हूं और 45 को यहां लिख देता हूं। तो लंबाई का काम करेगा 45, चौड़ाई का काम करेगा 24। हालांकि उससे कि होगा नहीं क्योंकि हमें क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन मैंने अच्छे से बता दिया। चलिए दोस्तों, हमें पूछा है क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हो जाएगी 45 और चौड़ाई हो जाएगी 24। क्या लगता है, कर दे गुणा। 24 पंजे 120 की 0 हासिल 12, 24 चौक हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 1080 आंसर आएगा। और ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि भुजाएं सेंटीमीटर में थी, तो हम बोल सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कर लीजिएगा इसको, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, और वास्तविकता में आपको ये समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसको वीडियो को रोक के बनाइए और देखिए क्या आंसर होगा। आ जाओ विकर्ण, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ठीक है। चलो भाई करें। परिमिति क्या होगी पूछा है, परिमिति, परिधि, परिमाप, एक ही बात है गुड्डू, ठीक है। एक भुजा 10 दे रखी है तो मैं यहां 10 लिख देता हूं, और विकर्ण मुझे 26 दे रखा है तो मैं 26 लिख देता हूं। लंबाई मुझे नहीं पता, छोड़ देता हूं। पूछा है परिमाप, परिमाप निकालने से पहले मुझे लंबाई चौड़ाई चाहिए, तो हम पता लगाते हैं कि 10 और 26 के साथ क्या होता है।
टेंशन मत लो, जो मैंने शुरू में 888 बताई ना, थोड़ी सी ईमानदारी से वो याद कर लेना, काम हो जाएगा। अच्छा आप देखिएगा, किससे भागा दे दें आप बताइए, 2 से भाग दे दें। अच्छा 5 से देंगे तो 5 से ये कटेगा, ये थोड़ी कटेगा। और मैंने क्या बोला, एक ही पहाड़े से कटे तो काटिएगा, समझे। 2 से भाग देता हूं मैं, देखिएगा 2 से 5 बार, और 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13। तो 5 13 के साथ होता है 12, 5 12 के साथ होता है 13। सहमत हैं। अब देखो 10 का मतलब 5 का डबल 10, 13 का डबल 26, 12 का डबल 24, 24, ये देखो यहां आ गया 24। ये कौन हो गई, लंबाई हो गई। सहमत है, लंबाई हो गई। हमसे बोला है परिमाप, तो 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, 2 ऐसा के ऐसा, l प्लस बी, तो 10 और 24 कितना होता है, 34। और ये बताइए 34 दूना होगा 68, 68 आंसर आ जाएगा। परिमाप पूछा है तो सेंटीमीटर में आएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो आपको 888 याद है ना, तो ऐसे लप्पू से सवाल तो आप आराम से फटाक से उड़ा दोगे, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, छोटा सा सवाल है, देख लीजिएगा इसको, हम आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, 5:4, और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लॉट का परिमाप क्या होगा, प्लॉट का परिमाप क्या होगा। चलिए, अनुपात दिया है 5:4, तो मैं इस लंबाई को बोल दूंगा 5x और चौड़ाई को बोल दूंगा 4x। नहीं भी x बनाए तो भी हो जाएगा, लेकिन समझो काम की चीजें। 5x 4x, जो ज्यादा है उसको लंबाई बना दो, जो कम है उसको चौड़ाई बना दो। गुड्डू आपको दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया है, तो मैं क्या रखूंगा, देखिएगा 5x इंटू 4x बराबर में लिख देता हूं 500। ये क्या किया सर, भैया क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल रख दिया। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर हमने क्या रख दिया, क्षेत्रफल। क्योंकि अगर परिमाप भी दे देना इस जगह, तो परिमाप बराबर परिमाप रख देंगे। ठीक है, ये दोनों का गुणा क्यों किया, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। एक और बार लिख देता हूं, ठीक से टेढ़ा बाका हो गया वो। 5x इंटू कितना हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 500, 500। ये लीजिए। अब देखो भाई, एक काम कर सकते हैं आप लोग कि इसको डायरेक्ट 5 चौक 20 का गुणा करो, 20 से उड़ा दो, या फिर अलग अलग काट दो, काटना आप ही को है। जैसे मैं भाग देता हूं 5 से 100 बार। ठीक है, तो अब मैं 4 से काटूंगा, 4 से कितनी बार, 25 बार। देखना मेरे भाई, x से x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2x नहीं होगा। और गुड्डू ये 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 25 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो x का मान कितना होगा, 5 होगा। x का मान कितना होगा, 5 होगा। और आप लोगों को 25 देख के पता चल गया होगा कि 5 आने वाला है, यदि आपको स्क्वायर अच्छे से याद है तो। चलिए, क्या निकालना है, हाँ परिमाप, 2l प्लस बी, परिमाप निकालना है। एक तो रेशियो से भी कर सकते हैं जोड़ के, या फिर भुजा को बना देते हैं पहले। कैसे भुजा बनाएंगे, जैसे ये 5 आया है, देखना गुड्डू, है ना, ये 5 आया है, तो x का मान मैं यहां रखूंगा 5, तो ये 55 नहीं हो जाएगा, है ना, गुणा करेंगे इसका, तो 5 यहां रखते हैं गुड्डू x की जगह, तो 5 5 हो जाएगा 25, और 5 यहां रखें तो 5 चौक हो जाएगा 20, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। अब देखिएगा 2 ऐसा के ऐसा, हमें चाहिए लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 25 और 20 हो जाएगा 45, और 45 दूना 90, ये मेरा आंसर आएगा। और जब क्षेत्रफल मीटर की इकाई में है, वर्ग मीटर की इकाई में, तो मेरा परिमाप भी मीटर की इकाई में होगा। ठीक है, 90 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको बनाइएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है, उसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। ठीक है भैया, देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूं भुजाएं हैं, तो ये हो जाएगा 3x,
और ये हो जाएगा 2x। सहमत है? दोनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है। अब हमें क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूं लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या दे रखा है दोस्तों? तो 2400 दे रखा है, 2400, तो मैं लिख देता हूं। अब इसको काट देते हैं, 3 दूना 6 और 6 से उड़ा दो, 6 चौक 24, 400 बार। अब देखो x स्क्वायर, 400 किसका स्क्वायर होता है? तो 20 का स्क्वायर होता है। नहीं समझ पड़े तो भैया स्क्वायर को उधर रूट बना देना, 400 पे रूट लगेगा तो वो 20 ही हो जाएगा, बात वही है। ठीक है, चलिएगा स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर दें तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20। पूछा है परिमाप। देखो आपको परिमाप पता है, आप सीधा भुजाओं को जोड़ के 2 का गुणा कर सकते हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो पहली बार वीडियो पे आया है उसको भी समझ में आ जाए। चलिएगा अब बात करते हैं, 20 का गुणा यहां करें, 20 तिया 60 और ये 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। ओके, दो ऐसा के ऐसा। अगर हम यहाँ पे देखें तो 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100 और 100 दूना हो जाएगा 200। 200 आपका आंसर होने वाला है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करें तो फिर आपको जोड़ना तो आप ही को पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 3x, चौड़ाई 2x, 3 और 2 कितना x? तो ये हो जाएगा 5x। स्क्वायर नहीं होगा, है ना, जोड़े हैं हम लोग। तो 2 ऐसा के ऐसा इंटू 5 एज इट इज। x की जगह x का मान लिख दो, यानी कि 20। यहाँ आपको सब स्पष्ट हो रहा है। 20 पंजे 100, 100 दूना 200, ऐसे कर लीजिए तो भी आंसर 200 हो जाएगा। ठीक है, 200। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयत का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है, 27। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। कभी बोलता है 3 गुना है, कभी बोलता है 3 अधिक है। देखना, अभी बहुत प्यारी बात बोली इसने। लंबाई 3 गुना है, पता है अगर ये x होगा तो ये कितना होगा? 3x। ठीक है, अब देखिएगा हम बनाते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 27। चलिएगा 3 से काट दो, एक का तो कछु है नहीं, तो 3 9 27, x स्क्वायर। और मैं बात करूं भाई साहब 9 किसका स्क्वायर होता है? तो 3 का स्क्वायर होता है। हर कोई ये बात जानता है। स्क्वायर से स्क्वायर फिनिश कर दूं तो x का मान कितना होने वाला है दोस्तों? 3 होने वाला है। ठीक है, 9 को देख के 3 आ गया था, ये बात तो समझ ही गए होंगे आप। 3 का गुणा यहाँ करूं तो 3 तिया 9, 3 का यहाँ रख दू तो 3 ही रहेगा। किससे गुणा करेगा बापड़ो? ठीक है, तो ये आ गई भुजाएं। अब क्या निकालना है हमें? अब निकालना है परिमाप। चलिएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस b, दोनों भुजाओं का योग कर दीजिए। दोनों भुजाओं का योग डायरेक्ट कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह लगेगा। 9 और 3 क्या होगा? 12। 9 और 3 12, और 12 दूना होगा 24, 24। 12 दूना होगा 24। 24 सेंटीमीटर नहीं, 24 मीटर में आंसर आएगा। 24 मीटर। एक चीज का ध्यान रखना कि जब आपको क्षेत्रफल मीटर में दिया है तो भुजाएं भी मीटर में आएगी, तो उसका परिमाप भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। ऑप्शन में सेंटीमीटर है, टाइपिंग मिस्टेक है। कई में आएगा? मीटर में आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 लगा सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना हुआ तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यदि 100 का हम गुणा कर दे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी के चैप्टर में हम बहुत सारे सवाल किए थे यूनिट बदलने वाले, ढेरों सवाल किए थे, ढेरों। चलिएगा, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर है, तो 15 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? बाड़ लगाने की लागत क्या होगी?
दोस्तों सुनिएगा, जैसे कि एक खेत है, खेत में अगर हम घास उगाते हैं तो उसके क्षेत्रफल पे उगाते हैं, एरिया में उगाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए जब खेत के चारों ओर में ऐसा रास्ता बांध देता हूं, चारों तरफ में ऐसा रास्ता बांध देता हूं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बाड़ लगाई गई है, जो बाड़ लगाई गई है वो परिमाप पे लगाई गई है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बाड़ लगाने की लागत बताइए, तो समझ जाइएगा कि परिमाप पे काम हो रहा है। अच्छा, पता है आपको रुपए कैसे निकालते हैं? रुपए निकालने का एक शानदार तरीका है कि जहां भी काम हो रहा है, जिस पे भी काम हो रहा है, उसमें रुपए का गुणा कर दीजिए। जैसे कि मुझसे बोला परिमाप पे काम करना है, तो मैं लिख दूंगा परिमाप गुणा रुपए, परिमाप गुणा रुपए। अगर क्षेत्रफल पे काम हो रहा है तो क्षेत्रफल गुणा रुपए, है ना। तो अगर वो हमसे क्षेत्रफल पे घास कटवाए, घास उगवाए, तो हम क्षेत्रफल निकाल के उसमें रुपए का गुणा कर देंगे। अभी बाड़ लगाने की बात हो रही है तो परिमाप निकालेंगे और परिमाप निकाल के गुणा कर देंगे, किसका? 15 का। और एक और बहुत अच्छी सी बात बताता हूं, कभी आप समझ पाए तो। क्या बात? कि देखो, अगर 15 रुपए प्रति मीटर की दर से वो पैसा दे रहा है, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से, मतलब 1 मीटर के 15 रुपए दे रहा है वो। और अगर क्षेत्रफल पे काम करवाता ना कि गाड़ी वो घास बिछा दो या फिर वो गट्टी बिछा दो, तो उसमें पता है आपको 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पैसे देता हमको। तो अभी काम किस पे हो रहा है? परिमाप पे। तो जैसा सवाल अभी बताया था ये वैसा ही है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बाड़ लगाना है, लगा देंगे। बाड़ क्या भैया? धुआं धुआं कर देंगे। देखिए, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, ताकि मैं अच्छे से बता पाऊं। अब जैसे कि लंबाई चौड़ाई की बात करूं तो क्या रेशियो दिया है? हाँ, और बढ़िया बात बोली, 2/3 है। देखो कंफ्यूज मत होना, उसने बोला है चौड़ाई, उसने बोला है चौड़ाई जो है वो लंबाई की 2/3 है। अगर लंबाई को 1 मानेंगे तो चौड़ाई को 2/3 कर देंगे। 2/3 का मतलब 2/3। और आपको पता है 3 इधर जाएगा तो ये रेशियो हो जाएगा 2:3 का। क्या रेशियो हो जाएगा? 2:3 का रेशियो हो जाएगा। या फिर पता है हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैदान की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3। 3/4 का मतलब 3/4। आधा का मतलब 1/2। ठीक है, तो 2/3 मतलब 2/3। तो जो ज्यादा है उसको आप लंबाई घोषित कर दो और जो कम है उसको चौड़ाई बना दो। कहां दिक्कत आ रही है? आंसर तो फिर भी लेके आ जाएंगे हम। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। चलिए इसको हटा दीजिए। अच्छा जी, क्षेत्रफल दिया है तो मैं लिखूंगा लंबाई गुणा चौड़ाई। देखते रहिएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 864। 864 इसको काटते हैं सर्वप्रथम। 3 दूना 6, 6 से काटूंगा, 6 कम 6, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 चौक 24। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, यानी कि 144 इसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं एक्स का मान कितना आने वाला है दोस्त? 12। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। लीजिए भाई, नो प्रॉब्लम। अब क्या करें? देखो यहां मैं अगर गुणा करूं, 12 तिया 36 और 12 दूना 24, है ना। यहां से मेरी लंबाई चौड़ाई दोनों मुझे पता चल जाएगी। ये भुजाएं हमने पता कर ली। इसको छोटा कर रहा हूं, आप वीडियो पीछे करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला था इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत बताइए। चारों ओर बाड़ लगानी, चारों ओर, तो भैया परिमाप पे बाड़ लगाई जाती है। ठीक है, तो जहां पे काम हो रहा है 2l + b, परिमाप पे काम हो रहा है तो उसमें रुपए का गुणा कर देंगे, है ना। पता चल जाएगा। अरे सीधी सी बात है, जहां काम करना है वो निकाल लिए। और 15 रुपए प्रति मीटर की दर से पैसा दे रहा है, मतलब 1 मीटर के 15 रुपए। जितना मीटर काम करना है उसमें 15 का गुणा कर दो, काम खत्म। तो 2l + b कितना होगा? 36 4 40 और 20 50। कितना हो रहा है भैया? 85 हो रहा है कि 60 हो रहा है? 6 4 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 60 हो जाएगा। और रुपए कितने हैं? कहाँ गया? ये रहा 15 रुपए। 15 का गुणा कर देते हैं, 15 का गुणा कर देते हैं। आइएगा, 15 छके 90, 90 दूना 180 हो जाएगा। और भाई पीछे ये फ्री की 0, 1800 रुपए आंसर। 1800 रुपए आंसर। 1800 सेकेंड ऑप्शन में नजर आ रहा है। फाइनल आंसर है 100% सही जवाब 1800।
ठीक है। आपको पता है यदि क्षेत्रफल पे घास उगानी होती है, वो ऐसा बोलता ना इस मैदान पे घास उगानी है पूरे क्षेत्रफल पे, तो क्षेत्रफल निकालते और क्षेत्रफल में रुपए का गुणा कर देते। जो भी आपको राशि दे गुणा करके खत्म कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके भाई, चलिएगा बाकी आप करना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप बनाने का प्रयास करिएगा पूरी एफर्ट से, पूरे मेहनत से, ठीक है। और इसका आंसर जो भी है गुड्डू वो कमेंट में दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं आप भी। आया हुआ सवाल है, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी आयत के सवाल है, वो भी मैं आगे की क्लास में लूंगा। कुछ वर्ग के सवाल, वृत्त के सवाल, सभी को हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।